बॉलीवुड जैसी चकाचौंध भरी दुनिया में हर रोज नई अभिनेत्री दस्तक देती है। इनमें से ज्यादातर जहां कम ही समय में गायब हो जाती है, वही कुछ ऐसी होती है जिन्हें पहचान बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जी हां, इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने लंबे समय तक न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि काफी नाम भी कमाया। इनमें से कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से तो खूब दौलत शोहरत कमाई, लेकिन आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है। उन्हीं में से एक अभिनेत्री रेहाना सुल्तान है। पहली फिल्म से सनसनी मचाने वाली रेहाना आज भी किसी पहचान की मोहताज नहीं। रेहाना सुल्ताना का जन्म 19 नवंबर को इलाहाबाद में हुआ था। अभिनेत्री के पिता इलाहाबाद में इलेक्ट्रिक सामान बेचने का काम करते थे। तंग गलियों में पली बड़ी होने के बावजूद भी रेहाना का नजरिया कभी भी तंग नहीं रहा। अभिनेत्री ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद साल 1967 में एक्टिंग की डिग्री मिलने के बाद उन्हें विश्वनाथ अयंगर की डिप्लोमा फिल्म शादी की पहली सालगिरह में काम करने का मौका मिला। इसी फिल्म में काम करने के बाद रेहाना ने बी.आर. इशारा के फिल्म चेतना में काम किया था, जो 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी पहली फिल्म से रेहाना को फिल्मी दुनिया में सनसनी पैदा कर दी। साल 1950 में इलाहाबाद में जन्मी और पली बड़ी हुई रेहाना सुल्तान ने एफटीआई से एक्टिंग के गुर सीखे और 1970 में फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में एंट्री की। उसी फिल्म के साथ रेहाना ने चेतना भी साइन की थी। चूंकि चेतना दस्तक से पहले रिलीज हुई थी, इसलिए उसे उनकी डेब्यू फिल्म माना जाता है। डायरेक्टर बी.आर. इशारा की इस फिल्म में रेहाना सुल्तान एक सेक्स वर्कर के रोल में थी। इसी रोल में रेहाना सुल्तान ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी। इसके बाद रेहाना सुल्तान की 1970 में फिल्म दस्तक रिलीज हुई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया। रेहाना सुल्तान डेब्यू के पहले ही साल में बॉलीवुड में छा गई थी। अन्य हीरोइनों के बीच रेहाना की चर्चा होने लगी थी। एक फिल्म के नेशनल अवार्ड और दूसरी फिल्म में सेक्स वर्कर की रोल, ये दो चीजें रेहाना सुल्तान को चर्चा में बनाए हुए थी। पर रेहाना सुल्तान को क्या पता था कि यही रोल उनके करियर को खत्म कर देगा और वो बाद में पाए पाए को मोहताज हो जाएगी। बड़े थे अदाकारा के सपने। मुंबई महानगरी और बॉलीवुड में एक दौर ऐसा था जब बहुत कम अदाकारा ही बिंदास और ग्लैमरस रोल करना चाहती थी, लेकिन इस समय में एक ऐसी अदाकारा ने एंट्री ली जिन्होंने सबको अपनी अदाकारी और बोल्ड लुक से आश्चर्य में डाल दिया। यह अदाकारा कोई और नहीं बल्कि इलाहाबाद की तंग गलिया में जन्मी रेहाना सुल्तान थी। रेहाना सुल्तान बचपन से ही बेहद खुले विचारों की रही। 18 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में दाखिला लेकर सबको चौंका दिया। उनके पिता इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का काम करते थे, लेकिन रेहाना के सपने काफी बड़े थे। क्या थी वो दो गलती? फिल्म चेतना के बाद रेहाना ने राजेंद्र सिंह बेदी की फिल्म दस्तक में काम किया। फिल्म दस्तक में रोहाना का अभिनय इतना बेहतरीन था कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। उनके बेहतरीन अभिनय की चर्चा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में थी। इसके साथ ही फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया बोल्ड किरदार सभी को खासा पसंद आया। अपने इस अंदाज की वजह से रेहाना रातों रात पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर छा गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बावजूद यह फिल्म उनकी दूसरी बड़ी गलती साबित होगी। इसके बाद तो रेहाना को लगातार सिर्फ बोल्ड फिल्मों के ही ऑफर आने लगे। चेतना फिल्म का वह बेडरूम सीन खूब चर्चा में रहा था, जिसमें रेहाना सुल्तान अपनी टांगे दिखाते हुए ग्राहक के सामने खड़ी है। इसी सीन को फिल्म के प्रमोशन और पोस्टर में भी इस्तेमाल किया गया था। रेहाना सुल्तान ने इस सीन की तैयारी कैसे की थी, इस बारे में उन्होंने साल 2021 में फिल्म फेयर की बताया था। मैं बेडरूम सीन शूट करने को लेकर काफी नर्वस थी। मैं इशारा साहब को बार बार पूछती रहती कि इस सीन को कब शूट करेंगे। एक दिन वो चिढ़ गए। तब मैंने उन्हें समझा कि अगर वो बता देंगे तो मेरी हेयर ड्रेसर उसी हिसाब से तैयारी करेगी। वो मेरी बॉडी को मेरे लंबे बालों से कवर कर देगी। उस सीन में कैमरे की तरफ मेरी कमर थी और सामने वाला हिस्सा बालों से कवर था। नीचे मैंने पेटीकोट पहना था।
टांगे दिखाने के लिए मैंने सिर्फ पेटीकोट ऊपर उठाया था। उस सीन में एक डायलॉग था जिसे बोलते वक्त बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैंने जैसे तैसे कर लिया। वह था, हमने जिंदगी में इतने नंगे मर्द देखे हैं कि कपड़े पहने हुए मर्दों से मुझे नफरत हो गई है। इस फिल्म में रेनाता सुल्तान की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई। वह ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लिए थिएटर में भी गई थी, लेकिन इस फिल्म के बाद उन्हें एक जैसे ही रोल मिलने लगे। रेहाना सुल्तान को इस बात से दिक्कत होने लगी कि हर फिल्म मेकर उन्हें फिल्मों में एक जैसे ही रोल दे रहा था। हर प्रोड्यूसर या तो रेहाना के साथ बाथरूम सीन शूट करना चाहता था या फिर उनकी टांगों का। रेहाना सुल्तान ने कहा था कि कुछ प्रोड्यूसर बेवजह फिल्मों में उनके लिए सेक्सी सीन डालने लगे, लेकिन उन्होंने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की, जिससे नुकसान ही हुआ। रेहाना सुल्तान के मुताबिक उनकी फिल्में लोगों को पसंद नहीं आई और फ्लॉप होने लगी। दरअसल रेहाना सुल्तान ने अपनी डेब्यू फिल्म चेतना में कम उम्र में ही एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था। इस किरदार को निभाकर अभिनेत्री ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, इस किरदार ने रेहाना सुल्तान को रातों रात एक टॉप अभिनेत्री बना दिया था। इसके बाद रेहाना ने राजेंद्र सिंह बेदी ने अपनी फिल्म दस्तक के लिए साइन किया था। यह फिल्म भी 1970 में रिलीज हुई थी। जब रेहाना की पहली फिल्म चेतना ने उन्हें सेक्सी रोल करने वाली एक्ट्रेस का टैग दिलाया था, वही दस्तक में अभिनेत्री ने इतना कमाल का अभिनय किया था कि उन्हें इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। दस्तक में भी अभिनेत्री ने अपना बोल्ड अंदाज लोगों को दिखाया था। इस फिल्म के पोस्टर पर ही उनके बोल्ड अंदाज ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद से ही रेहाना सुल्तान की गिनती बॉलीवुड की बोल्ड अभिनेत्रियों में होने लगी थी। फिल्म दस्तक के बाद रेहाना सुल्तान को बोल्ड किरदार करने के ढेरों ऑफर आने लगे थे। अभिनेत्री इन किरदारों से परेशान हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि वह सेक्सुअलिटी का दूसरा नाम बनकर रह गई थी, इसलिए वह अधिकतर स्क्रिप्ट से इनकार कर देती थी। वह उसके बाद एक दशक तक ऐसी भूमिका करते रही जिसकी कोई चर्चा नहीं होती थी। रेहाना सुल्तान की कुछ यादगार फिल्मों में मन तेरा तन मेरा, तनाही, सवेरा, हार जीत, प्रेम पर्वत, खोटे सिक्के, एजेंट विनोद, बंधन कच्चे धागों का, किस्सा कुर्सी का, यह है। रेहाना सुल्तान का फिल्मी करियर बहुत लंबा नहीं रहा। रेहाना ने अपने करियर में कुल 41 फिल्मों की थी। इनके बाद अभिनेत्री ने अपने से 16 साल बड़े बी.आर. शरा से 1984 में शादी कर ली थी। शादी के बाद वो धीरे धीरे फिल्मी पर्दे से गायब होती चली गई थी। रेहाना के पति बी.आर. इशारा ने लंबे समय तक फिल्में बनाई, लेकिन जिंदगी की आखिरी दिनों में वह भी फिल्मों से दूर हो गए थे। बी.आर. इशारा का साल 2012 में निधन हो गया था। रेहाना सुल्तान अब फिल्मी दुनिया से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रही है। कुछ साल पहले ऐसे भी खबरें आई थी कि रेहाना की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन हर महीने उन्हें पैसों की मदद किया करती है। रेहाना सुल्तान के बाद ने डायरेक्टर बी.आर. इशारा से शादी कर ली, जो उम्र में उनसे 16 साल बड़े थे। रेहाना सुल्तान ने अपने करियर में करीब 30 फिल्मों में काम किया, पर शादी के बाद उन्होंने फिल्में छोड़ दी, या यूं कहे कि अच्छा रोल न मिलने के कारण वो फिल्मों से दूर हो गई। साल 2012 में बी.आर. इशारा की मौत के बाद रेहाना सुल्तान का बुरा वक्त शुरू हो गया, क्योंकि बी.आर. इशारा ने 1996 में के बाद से फिल्में बनाना बंद कर दिया था। ऐसे में उनके पास ज्यादा पैसे या बैंक बैलेंस भी नहीं था। वही रेहाना सुल्तान का करियर भी ठप हो गया था। यही वजह रही कि पति की मौत के बाद रेहाना सुल्तान को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। बी.आर. इशारा की टीबी की बीमारी के कारण मौत हुई थी। बी.आर. इशारा के पास अपने इलाज के भी पैसे नहीं थे। तब डैनी डेंजोप्पा, राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके इलाज का खर्च उठाया था। रेहाना सुल्तान ने एक अन्य इंटरव्यू में बताया था कि बी.आर. इशारा के गुजर जाने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक घर था जिसमें वह रहती। द क्वीन से बास्टिच में रेहाना ने कहा था, इशारा साहब मेरे लिए कुछ नहीं छोड़कर गए। मेरे पास सिर्फ यह घर है जिसमें मैं रह रही हूं। शायद इसलिए वह नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे हो। इस बात पर हमेशा लड़ते ही इस दुनिया में एक और मशीन क्यों लाना चाहती हो। उनके बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेहाना सुल्तान की अब भी आर्थिक तंगी में जी रही है।
वो फिल्मों में और टीवी में काम करने की भी बेताब है। साल 2016 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह फिल्म या टीवी में कोई रोल मिलेगा तो वो कर लेगी। साल 2013 में वह सुधीर मिश्रा की फिल्म इनकार में नजर आई थी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।